complexes form between cyclin and cyclin dependent kinase मूव द साइकिल। इसमें ये होगा कि जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है ना वो एक्टिव होगी और ये क्या बनाएगी, ये प्रोटीन जो है बनाएगी और ये जो प्रोटीन है उसे रेगुलेट करेगी और ये प्रोटीन दूसरी प्रोटीन के साथ मिलके जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगी। जो ये फॉस्फोरिलेशन है, इस एक्टिविटी को फॉस्फोरिलेशन कहेंगे और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है उसकी प्रेजेंस में ये साइक्लिन जो है वो बनेगा। अगर साइक्लिन जो है फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस जो है वो सी डी के साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज पे डिपेंड करता है ना, तो अगर वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस भी नहीं होगा। और इस तरह से फिर क्या होगा कि जो है अल्टरनेशन होगी और जो कम्प्लेक्स है वो भी नहीं बन पाएगा। तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो सेल साइकिल का जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल साइकिल चेक पॉइंट इज स्टार्ट। तो इसमें यह है कि जैसे अब G1 फेज़ है उससे उसमें एक्सटर्नल और जो कुछ इंटरनल सिग्नल है वो चेक पॉइंट रिसीव करेगा और उसके बाद वो बताएगा कि उसे एस फेज़ के अंदर जाना है या नहीं जाना। चेक पॉइंट जो है वो उसे डी टाइप साइक्लिन CDK4 के साथ जो है वो मिल के उसे रेगुलेट करेंगे और इस तरह से क्या होगा कि सेल जो है ना वो स्टार्ट चेक पॉइंट से साइक्लिन D और CDK4 कम्प्लेक्स के ज़रिए जो है ना वो पास होगा और इस तरह से वो एक पूरा एक DNA की रेप्लिकेशन का एक राउंड प्रोड्यूस करेंगे, मतलब एक राउंड कंप्लीट करेंगे। और अगर इनहिबिटरी प्रोटीन की हम बात करें तो उसके अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन है जो वो G1 फेज़ से S फेज़ के अंदर सेल को नहीं जाने देंगी, तो वो प्रॉब्लम्स काज करेंगी जैसे कि लो न्यूट्रिशन, DNA का डैमेज होना और उसके अलावा इसी वजह से सेल जो है वो एस फेज़ के अंदर इंटर नहीं हो सकेगा। और जो ट्यूमर सेल होते हैं अगर ये सेल ये क्या करते हैं, ये डी रेगुलेट कर देते हैं प्रोसेस को, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसे डी रेगुलेट कर देते हैं। तो आसान सी वर्डिंग में अगर बात की जाए तो ये जो वो ये जो सारा एक प्रोसेस है ये अगर नॉर्मल तरीके से हो रहा है, यानी कि सही तरह से G1 फेज़ के अंदर सेल बन रहा है और वो G फेज़ के अंदर GS और जो S फेज़ है उसकी करैक्टरिस्टिक्स पूरी करके G1 फेज़ से S फेज़ के अंदर जा रहा है, इसी तरह से प्रोसेस हो रहा है तो ये नॉर्मल प्रोसेस होगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं तो क्या होगा कि फिर सेल साइकिल सही तरह से नहीं होगा और ये डिज़ीज़ काज करेंगे। और इसके लिए बाकायदा ये जो प्रोसेस है उसे डिस्कस किया है। तो जो मैंने बोला है उससे भी आप नोट करें और इस तरह से आपके नोट्स भी बन जाएंगे। नोट्स बनेंगे तो आपको इस टॉपिक की मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी।